क्या फिजिक्स के पेपर को लीक किया जा सकता है? तो इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या यहां पे जो पैटर्न होता है, जो सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आप सभी से पूछे जाते हैं उनको लीक किया जा सकता है? तो जी हां, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैं लास्ट 10 साल की बात करूं और उनमें भी खासकर जब से आप सभी का पैटर्न आपका चेंज हुआ है थोड़ा सा, यानी कि लास्ट 5 साल की बात करूं, तो वहां पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल आप सभी को पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं सबसे पहले आप सभी से कमेंट सेक्शन के अंदर जानना चाहता हूं कि क्या आप सभी 70 में से 70 स्कोर करना चाहते हैं? तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे कि भैया प्रॉमिस 70 में से 70 कमेंट सेक्शन के अंदर अभी जाके आप लोग लिखेंगे, जिससे क्या है कि मुझे भी पता लगे कि यार कितने लोग ऐसे हैं जो सीरियसली चीजों को करना चाहते हैं। अब मैं यहां पे आप सभी को उन टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूं जो पिछले 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, और मैंने जो लास्ट 5 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया है तो मेरे को वहां पे हर बार इसके सवाल देखने को मिले, चाहे मैं बात करूं न्यूमेरिकल की फॉर्म में, चाहे यहां पे हम लोग बात करें थ्योरी की फॉर्म में। तो ये आप सभी को 20 तारीख को भी देखने को मिलने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स की। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अगर इन टॉपिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप सभी का काम आसान हो जाएगा, और ये जो पेपर आप सभी का है इसके अंदर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में चीजें कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि भैया इन टॉपिक्स के ऊपर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग करा दीजिए, यानी कि प्रैक्टिस थोड़ी सी करा दीजिए, तो वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए यस कि हाँ भैया करा दीजिए। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सबसे ज्यादा आप सभी से पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे देखेंगे तो मैंने यहां पे आप सभी को लिखा है वो है कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ आपसे हर साल पूछा जाता है, जिसके सवाल न्यूमेरिकल आप सभी को देखने को मिलता है। दूसरा फिर आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देखते हो ना कि डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर कितना होता है, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर कितना होता है, वो आप सभी को देखने को मिलता है। और मैंने यहां पे ईयर और लिख दिया है कि भैया कितने टाइम्स वो आप सभी से पूछा गया है। इसके अलावा तीसरा जो है गॉस लॉ की एप्लीकेशन भाई भर भर के आप सभी से पूछा जाता है, चाहे स्ट्रेट वायर की बात करें, प्लेन शीट की बात करें, यहां पे तो आपसे पूछा ही जाता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो आपको क्या कराएगा भाई, यहां पे आपको गॉस लॉ की एप्लीकेशन है उस पर बेस तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे देगा। मान लीजिए वो क्या बोलेगा कि एक्स वाई प्लेन है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया है, एक मैं बोलूंगा एक स्क्वायर को रख दिया या क्यूब को रख दिया है, तो उससे रिलेटेड फ्लक्स बताइए नेट क्या होगा या नेट चार्ज कितना होगा, ये आप सभी से मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। इसके बाद में अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन से रिलेटेड आप सभी से सवाल पूछा जाता है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि यार मल्टीपल लाइंस आप सभी को देखने को मिलती है, और जहां पे बोला जाता है कि बताइए वर्क डन सबसे ज्यादा किस में होगा, तो वहां पे भी आपसे सवाल आता है। और 3 चार्ज जो आप सभी के हैं उनकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आप सभी से पूछा जाता है, यानी कि सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की बात की जाती है। तो ये आप लोग जानते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अगर चाहे केस बेस्ड स्टडी की बात करूं तो केस बेस्ड स्टडी के अंदर आप सभी से नॉन पोलर और पोलर के साथ आप लोगों का जो ये कैपेसिटर है पार्शियल फिल की कंडीशंस के लिए, उन सभी को मिक्स करा के आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो केस बेस्ड स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप लोगों की थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो है तुम्हारी कैपेसिटर की पार्शियली फिल की कंडीशन और एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है उसकी बात करेंगे। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसके बारे में आप सभी से पूछा जाता है कि भैया इसको ड्राइव कर दीजिए, मोबिलिटी के साथ रिलेशन पूछ लिया जाता है, करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन पूछ लिया जाता है कि भैया जो होता है ना कि J = I/A होता है, तो वहां पे चीजें आप सभी से पूछ ली जाती हैं। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ड्राइव करना सीख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्लस में थ्योरी आप सभी को यहां पे देखने को मिलती है। इसके बाद में ओम्स लॉ और इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये ओम्स लॉ के अंदर आप सभी से वो क्या करेगा, रजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, वहां पे चीजें पूछ लेगा कि भैया लिखाओ टर्म के जो होता है ना टाउ की फॉर्म में, इसको लिखो और बताओ कि क्या इसके अंदर आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। फिर आप लोगों का किरचॉफ लॉ है, यहां से न्यूमेरिकल आता है, हर साल आ रहा है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हम लोग यहां पे करेंगे। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ है, और इसकी वजह से जो सर्कुलर लूप होता है ना उसकी एक्सिस के ऊपर कितना आप सभी का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी पूछ लिया जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो सावर्ट लॉ, क्या एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, तो आप लोग इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। इसके अलावा एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर स्ट्रेट कंडक्टर है, वहां से सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। और ये देखो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, भाई भर भर के आता है। अब आपसे क्या करेगा, एक स्ट्रेट वायर ले लेगा, उसके बाद में स्क्वायर रख देगा और बोलेगा कि स्क्वायर के ऊपर बताओ नेट चार्ज किधर, नेट फोर्स किधर लग रहा है, या फिर कोई भी 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर दे देगा, बोल देगा कि बताओ भैया बीच में भैया किस तरफ आप लोगों का नेट मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को देखने को मिलेगा, इनर साइड या आउटर साइड, तो ये भी आप सभी से पूछता है। ठीक है जी। इसके अलावा कन्वर्जन आप सभी को पता होना चाहिए।
अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करते हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं डाया, पैरा और फेरो की, तो वो आप सभी से पूछ ली जाती है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर बात करते हैं तो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ है, यहां से बेस्ड सवाल आप सभी को आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिंग दे दिया, ऊपर से आप लोग क्या कर रहे हो, बार मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हो, तो बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इक्वल्स टू जी होगा या लेस देन जी होगा, जो भी है। तो इसके अंदर आपको पता है ना कि भैया कट होता है तो जी के बराबर होगा, और अगर कट नहीं है, क्लोज्ड है, तो उस केस के अंदर लेस देन जी आप सभी का होने वाला होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं अगर एसी के अंदर बात करोगे तो आरएमएस वैल्यू है, रिएक्टेंस और इंपीडेंस है, भाई अच्छे से कर लेना, यहां से भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। और इंपीडेंस से तो खासकर जो आपका 3 नंबर का सवाल है वो आप सभी से पूछा जाता है। एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस की बात करेंगे, और ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर है, इन दोनों में से एक सवाल तो आपको देखने को मिलता ही है। और हो सकता है कि कई बार ये एसी जनरेटर को ऊपर दे दे 5 नंबर में, नीचे ट्रांसफार्मर है उससे रिलेटेड चीजें आप सभी को दे दें। अगर आप चाहते हो जेन्युइनली कि भैया इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना दीजिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगते हैं थोड़े थोड़े, कि जिनसे मतलब हमें लगभग 70 to 80% भी अगर देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो वो आप मुझको बताइएगा, मैं बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे इनके ऊपर चीजें करा दूंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि कमेंट सेक्शन में आप सभी को लिखना है, और जितना ज्यादा इसके ऊपर लाइक्स आएंगे उतना ज्यादा मैं समझूंगा कि हाँ भैया आप लोग चीजों को करेंगे। ठीक है जी, तो प्रॉमिस और 70 out of 70 मुझे कमेंट्स में चाहिए। देन आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके यूजेस को करेंगे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आप यहां पे देखेंगे स्पेरिकल सर्फेसेस और लेंस मेकर फॉर्मूला, यहां से बिल्कुल न्यूमेरिकल आप सभी को देखने को मिलेगा। टीआईआर और ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके बाद में प्रिज्म की जो डेरिवेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको निकालना आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि कई बार तुमसे वो पूछी जाती है। देन इसके बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे खास करके जो आपकी इमेज इनफाइनाइट के ऊपर बन रही है उसके ऊपर बात की जाती है, साथ ही साथ उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आप सभी से पूछ लिया जाता है। देन आप लोग आओगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की बात करेंगे यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, वो आप सभी से पूछ लिया जाता है। इसके बाद में हम लोग करेंगे वाईडीएससी है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन डिफ्रैक्शन जो है ना सिंगल स्लिट के थ्रू, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 12 के अंदर जाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका ग्राफ प्लस इक्वेशन है, वहां से भर भर के सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। अब हो सकता है कि केस बेस्ड स्टडी के अंदर आप सभी को ये देखने को मिल जाए या फिर न्यूमेरिकल की फॉर्म में देखने को मिल जाए। देन आप लोग डी ब्रॉयज वेवलेंथ है, इसको तो भैया अच्छे से कर लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, वहां से भर भर के न्यूमेरिकल्स आप सभी को देखने को मिलते हैं। बोहर्स मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वो कर लेना है। बोहर्स मॉडल की तीनों पोस्टुलेट है, इसके अलावा आप लोग भैया उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, उसके अलावा टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। बोहर मॉडल के तीनों पोस्टुलेट आप सभी को पता होने चाहिए। इसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी कर्व और मास डिफेक्ट, भैया मास डिफेक्ट के तो सवाल आप सभी को पता है, हर बार पूछे जाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग आप सभी को दे दिया जाता है। मास डिफेक्ट पूछता है, उसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी आप सभी से पूछ लेता है, जहां पे आप लोग क्या करते हो, अगर U या AMU के अंदर दे रखा है तो 931.5 से मल्टीप्लाई करते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो उसको कन्वर्ट जब करते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, तो याद रख लेना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर किस तरीके से चीज़ें आप सभी की होती हैं। तो और बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, उसको भी देख लेना। इसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर है, भाई भर भर के सवाल आते हैं। पीएन जंक्शन डायोड से तो वो केस बेस्ड भी दे देते हैं, और हो सकता है कि आप सभी से कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड कर दें। और न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सा है, मास एक्शन लॉ और कंडक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सभी की बहुत ज़्यादा आती है। याद रख लेना यार रेक्टिफायर के अंदर भी कि भैया कैसे आप लोगों का रिपल फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से चेंज होती है, क्या वो सेम रहती है हाफ वेव के लिए या फुल वेव के लिए कैसे होता है, ये रिलेशन आप सभी को पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है तो आप लोग ईजिली पूरा का पूरा पेपर है उसको डिकोड करके अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं ये बोलूंगा कि भैया अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए मुझे प्रॉमिस हैशटैग 70 out of 70 और यस, जिससे क्या होगा कि मैं आप सभी के लिए इस पे स्पेशली एक अलग वीडियो ले आऊं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो और अलग अलग टाइप के जितने भी बन सकते हैं वो मैं आप सभी को करा दूं, जिससे आपको मदद मिल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं 33 करा रहा हूं तो उसमें से अगर आपको 25 भी आपको देखने को मिल गया ना तो वो तो बहुत बड़ी कंडीशन है, आप ये ध्यान रख लीजिएगा। समझ में आ गया? तो इसको आप लोगों को देख लीजिए, अच्छे से आप लोगों को चीज़ें करने की जरूरत है। साथ ही साथ आप सभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सभी को सारी चीज़ें मिल जाएं। साथ ही साथ मैं इस पे आप सभी से टीजी लाइव भी आता हूं, जहां पे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर करता हूं। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोज़ के अंदर। बाय बाय टू ऑल यार।